इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है कश्मीर स्टील टीएमटी, राकिब सर्स एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर और एक्टिवा सैफी सोप्स, डिटर्जेंट्स एंड होम केयर प्रोडक्ट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन पर उर्दू खबरनामा और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल भट्ट। आज का ताज़ा खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। किसानों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, महबूबा मुफ्ती। बांडीपोरा में 14 साल नौजवान जंगजू के इल्जाम में गिरफ्तार। जम्मू व कश्मीर में कोरोना के 77 नए फाल केसेस दर्ज। और जम्मू व कश्मीर लद्दाख में मजीद बर्फबारी का इम्कान। पीडीपी सदर और साबिका वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने ज़राई कवानीन को जल्द वापस लेने का मुतालबा करते हुए कहा है कि किसानों के एहतजाज को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इन्होंने कहा कि किसान ज़राई कवानीन से बहुत घबराए हुए हैं और इन्हें लगता है कि इनकी ज़मीन चली जाएगी। पीडीपी के सरबराह ने इन बातों का इजहार यहां पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर नामानिगारों के साथ किया। इन्होंने कहा जो किसान बिल बनाई गई है इसमें किसानों के साथ बात नहीं की गई और किसानों को लगता है कि इस बिल से इनकी ज़मीन चली जाएगी, लिहाजा वो बहुत घबराए हुए हैं। इनका कहना था कि मेरी हुकूमत से अपील है कि वो इस बिल को जल्द से जल्द वापस ले ले। जिस बंदे ने वो किया वो बीजेपी का बंदा है, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ रहा है, वो होम मिनिस्टर के साथ रहा है, वो सनी देओल के इलेक्शन में बीजेपी कैंपेन चला रहा था। तो हमें लगता है कि मैम क्या वायलेंस सही जवाब है? कहीं ना कहीं फार्मर्स को बदनाम करने की साजिश की गई। इधर सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज एक नौजवान को पोतशा गांव से गिरफ्तार करने का दावा किया। गिरफ्तार शुदा नौजवान इम्तियाज अहमद 15 रोज से लापता था और इसकी उम्र 14 बरस बताई जा रही है। इम्तियाज अहमद का ताल्लुक बांडीपोरा के पंजीगाम गांव से है। पुलिस ने दावा किया है कि इसने जंगजू में शमूलियत इख्तियार की है। इस हवाले से एसएसपी बांडीपोरा राहिल मलिक ने पुलिस लाइन बांडीपोरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तफसीलात फराहम की। जैश का मिलिटेंट जो है आज हमने पकड़ा है, इसका नाम इम्तियाज पंजीगाम का है। ये पिछले लगभग 12 दिनों से मिसिंग था। इसकी मिसिंग रिपोर्ट भी यहाँ पे पड़ी थी और जिस दिन से ये मिसिंग था उसी दिन से हमें अंदाज़ा था कि ये जो है सबवर्सिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। इससे पहले हमें जो है 26 जनवरी वाले दिन एक रात को स्पेसिफिक इनपुट आया था जब हमने इसकी सर्च स्टार्ट की और उस वक्त इसका पता चला था कि ये सोपोर में कहीं छिपा हुआ है। तो उस वक्त भी जो है बांडीपुरा पुलिस, सोपोर पुलिस और जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इन्होंने जॉइंट कैसो किया। उस वक्त भी जो है रात के अंधेरे का फ़ायदा उठा के ये भागने में कामयाब रहा था। फिर उसके बाद हमें इतला मिली कि जब ये वहाँ से भागा फिर इतला मिली कि ये जो है बांडीपुरा की तरफ आया है और उस स्पेसिफिक इनपुट पे हमने आज जो है यहाँ पे एक जॉइंट नाका लगाया जिसमें आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ की टीम शामिल थी। और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये सोपोर की तरफ से, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये 26 जनवरी को वहाँ से रात को भाग गया था, तो ये वहाँ से आ रहा था। और जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली हमने जो है इसकी सर्च स्टार्ट की और वहाँ से हमने इसको पकड़ा और इससे एक ग्रेनेड और हमें कुछ राउंड्स जो हैं बरामद हुए। जम्मू व कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 77 मस्बत केसेस सामने आए हैं। अप्रैल माह से जम्मू व कश्मीर में लगातार कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा था, ताहम गुज़िश्ता 2 हफ्ते से यहां कोरोना केसेस में कमी हो रही है। तफसीलात के मुताबिक कोरोना वायरस के 77 नए मस्बत मामलात के साथ कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 1,24,234 हो गई है। नए केसेस में से 18 खिता जम्मू से जबकि 60 खिता कश्मीर से हैं। जम्मू व कश्मीर में इस वबा से हलाक होने वालों की कुल तादाद 1931 हो गई है। हुकाम ने बताया कि गुज़िश्ता रोज 129 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए हैं और इन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों से रुखसत किया गया है। सेहतयाब हुए मरीजों में से 55 जम्मू खिते से हैं और 74 कश्मीर वादी से हैं।
सेहतियाब होने वालों की कुल तादाद 1,21,253 हो गई है। आखिर पर जम्मू व कश्मीर और लद्दाख में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। इस दौरान महकमा मौसमियात ने एक बार फिर 2 और 3 फरवरी को बर्फबारी और बारिश की पेशनगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू व कश्मीर और लद्दाख में 31 जनवरी तक खुश्क मौसम जारी रहेगा, जिसके बाद 2 और 3 फरवरी को हल्की बर्फबारी और बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बताया कि दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -5.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि सरमाई दारुल हुकूमत जम्मू में 6.2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज की गई है। वादी के शराय अफाक साहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जा हरारत -13.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि पहलगाम में कम से कम दर्जा हरारत -12.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वहीं लद्दाख के लेह कस्बा में कम से कम दर्जा हरारत -16.8, करगिल में -21.3 और द्रास में -28.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर की वादी कश्मीर में सर्दियों का बादशाह 40 रोज चले कलान का आखिरी मरहला चल रहा है। आज के उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेजबान फैसल भट्ट, एडिटर सोफी सजाद, आबिद मीर को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ, हम करते हैं आवाम की बात और कहते हैं सच जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है कश्मीर स्टील TMT, राकिब सर्स एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर और एक्टिवा सैफी सोप्स, डिटर्जेंट्स एंड होम केयर प्रोडक्ट्स। मुल्क किस तमीर से तरक्की मज इश्तराक तुहंदिस प्रत कदमस पे तुहंद हम सफर कश्मीर टर्बो TMT सरी, चाहे बुनलियतन या तूफान, महफूज रूज़िव तो तुहंद मकान पान नयो तुहंद पनुन कश्मीर टर्बो TMT सरी, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th Arts and Commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333. पावरफुल धुलाई एक्टिवा सैफी डिटर्जेंट पाउडर से करे जिद्दी दाग ऐसे गायब जैसे थे ही नहीं। इसके एंजाइम पार्टिकल्स करे परफेक्ट धुलाई एक ही बार में। एक्टिवा सैफी डिटर्जेंट पाउडर के क्विक एक्शन फॉर्मूला से मैल रहे दूर और कपड़ों का रंग रहे महफूज। एक्टिवा सैफी डिटर्जेंट पाउडर एंड केक फॉर मशीन एंड बकेट वॉश। फॉर ट्रेड इंक्वायरी कॉन्टैक्ट यू सेफ जोन केमिकल इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एस्टेट सोपोर। कॉल 9596 322 684।